जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं टॉप 50 जीके ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप को, वेनिस को, कोचीन को या सूरत को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कोचीन को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न, रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? वाल्मीकि को, नागभट्ट को, कालिदास को या केशवदास को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केशवदास को। केशवदास को रीतिकाल का प्रथम कवि माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के नाम से जाना जाता है? बेंगलोर को, झारखंड को, कानपुर को या चेन्नई को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बेंगलोर को। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फियॉन, ऑक्सीजन, कार्बन या नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फियॉन को, फियॉन गैस जो है रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? अलूवियल मृदा, लाल मृदा, काली मृदा या एसिड सल्फेट मृदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लाल मृदा। लाल मिट्टी जो है पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? ग्वालियर में, आगरा में, नई दिल्ली में या अगरतला में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य है इनमें से? सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद या अजुर्वेद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है आधा गद्य है और आधा काव्य है। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? बांग्लादेश का, चाइना का, श्रीलंका का या पाकिस्तान का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बांग्लादेश का। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा है जिसका नाम है अमार सुनार बांग्ला। अगला प्रश्न, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विटामिन सी। विटामिन सी जो है नींबू और संतरे में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो विटामिन सी आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या मध्य प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कर्नाटक में। अगला प्रश्न, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है? आधान, उष्मायन, किण्वन या स्कंदन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्कंदन। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर या भोपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उज्जैन। अगला प्रश्न, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उड़ीसा। अगला प्रश्न, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम के, सोने के, चांदी के या तांबे के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नाइक्रोम के। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? करवती, पटना, निकोबार या दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कारावती। यहाँ पे रा में आ की मात्रा होगी, कारावती। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप की जो राजधानी होती है आपकी
कवारती होती है। अगला प्रश्न, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? नेपाल में, नेपाल और भारत में, नेपाल और तिब्बत में, नेपाल में या भारत में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत में। अगला प्रश्न, दशा अवतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी या बेतवा नदी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बेतवा नदी। अगला प्रश्न, कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? एक्टिन, केराटिन, कोलेजन या इलास्टिन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केराटिन। अगला प्रश्न, हर साल हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? श्री गंगानगर, जयपुर, अजमेर या जोधपुर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जयपुर। अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगने पर उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, अत्यधिक बढ़ता है, कम हो जाता है या ज्यादा हल्का हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बढ़ता है। जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसके भार में जो है बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? चंद्रमा, शुक्र, शनि या रोशनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रमा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? पतालपुरी, दार्जिलिंग, मुनावरी या शिवासागर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पातालपुरी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह या कांडला बंदरगाह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कांडला बंदरगाह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण या श्वसन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही पौधे द्वारा ऑक्सीजन हवा में छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? केशिकाएं, धमनियां, पट या नसें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धमनियां। धमनियों द्वारा ही रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 6 नवंबर, 10 जनवरी या 15 अगस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 सितंबर। अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? स्टील में, लोहे में, जस्ते में या पीतल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टील में। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1962, वर्ष 1965, वर्ष 1969 या वर्ष 1972? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सन 1969 में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? जबड़ा में, जांघ में, हाथ में या छाती में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जबड़े में। जबड़े की जो हड्डी होती है सबसे मजबूत होती है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है? कमल, गुलाब, चमेली या गेंदा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कमल, ये तो सभी जानते हैं। अगला प्रश्न, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी, रावी नदी, झेलम नदी या गंगा नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सतलज नदी। अगला प्रश्न, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, हैदराबाद या अहमदाबाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बेंगलोर। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या असम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए केरल में। भारत के केरल में जो है विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। अगला प्रश्न, मानव पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? अमाशय में, मुंह में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा नदी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गंगा नदी। अगला प्रश्न, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तवी नदी, बनास नदी, रावी नदी या यमुना नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तवी नदी। अगला प्रश्न, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, माही नदी, रावी नदी या यमुना नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोसी नदी। अगला प्रश्न, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी या गोदावरी नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गोदावरी नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मुंबई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। विटामिन के, विटामिन ए या विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। विटामिन सी और विटामिन बी ये दो ऐसे विटामिन होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं और बाकी सारे विटामिन जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, देहरादून, भोपाल या नागपुर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी देहरादून। अगला प्रश्न, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट को, शेर को, सियार को या घोड़ा को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऊंट को। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या महाराष्ट्र? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1, NH8 या NH11 या NH44? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NH44 भारत का जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना दिवस कब होता है? 15 जनवरी, 20 सितंबर, 1 अगस्त या 30 मार्च? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 15 जनवरी। अगला प्रश्न और हमारा अंतिम प्रश्न, सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गुजरात। जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।